एक मन में बस भाव था कि अगर अनुमति मिलेगी तो इस बार कथा करने बद्रीनाथ जाएंगे। और श्री लाल जी के सन्मुख ये प्रार्थना की, हे लाल जी, इस बार कृपा करो, आप बद्रीनाथ लेके चलो। मुझे प्रथम बार श्री लाल जी का अनुभव, उनकी एक दिव्य अनुभूति उसी बद्रीनाथ धाम में हुई। आप में से तो शायद कोई भी उस कथा में संभवतः नहीं भी होगा। जब लाल जी विराज रहे थे और यहाँ कथा का कार्यक्रम 2019 में हुआ था, तब जन्मोत्सव वाले दिन लाल जी का भाव रखा था कि लाल जी यहाँ कथा में पधारें। और मैंने बढ़िया एक पालकी मंगा करके उसको सजा धजा करके लाल जी को कक्ष में ही तैयार करके आया। प्रथम बार लाल जी कथा में पधारे थे। तब सब बालक, हमारे जितने भी सेवादार और हमारे समस्त मित्र मंडली जो है, सब तैयार होके बढ़िया धोती बगलबंदी पहन के, और जन्मोत्सव वाले दिन लाल जी को पालकी में लेकर के यहाँ पधारे। आप विश्वास माने, जब वो पालकी वहां सामने से यहाँ आ रही थी, मैं कुछ बधाई गा रहा था नंदोत्सव की, और वो सबका स्वरूप देख के, लाल जी को आते देख इतना मन गदगद हो गया कि नेत्र सजल जैसे हो गए। और तब इसी मसनद पे मानो दोनों तरफ पैर लटका करके और मेरे गले में, कंधे में ऐसे हाथ डाल के लाल जी, और यहाँ कंधा पे मुख को ऐसे पधरा करके, और मोसों बस कान में केवल इतनो कहे हूं कि मोको उत्सव बहुत प्रिय हैं। बस वो एक अनुभव, एक अनुभूति लाल जी की तब यहां हुई बद्रीनाथ में। और हमारे सब भक्तिपथ सेवा ट्रस्ट के लोग जानते हैं, मैंने उसी दिन लाल जी जब यहाँ विराजे, मैंने मंच से बिना किसी से बात किए बोल दिया कि लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव नाथद द्वार में होगा। बाद में सब बोले कैसे होगा, क्या होगा, मैंने कहा कैसे होगा नहीं पता, लेकिन होगा, क्योंकि लाल जी को उत्सव प्रिय है। फिर उसके बाद अब उत्सवों का क्रम तो आप लोग सब जानते हैं, लाल जी का जनवरी में होता है। लेकिन बद्रीनाथ एक वो स्थान है जहां पर ठाकुर जी का, मुझे हमारे लाल जी का, गिरधर लाल जी का मंगल में अनुभव हुआ, अनुभूति हुई। तब से ही भाव था कि हर वर्ष आऊंगा, लेकिन 2 वर्ष नहीं आ पाया, इसलिए इस वर्ष ये नियोजन हुआ है। तो इस बार ये था कि भाई जिस अपने आप पहुंचो, जो आ सके, जिसको आना है अपने आप आ जाओ। तो हर बार तो हम लेकर के आते थे, तो लोगों को दिखता था व्यवस्था है, बस से ले जाएंगे, लाएंगे, सब करेंगे, तो सब आते ही थे, खूब संख्या आती थी। ये हॉल में तिल रखने की जगह नहीं होती थी, इसमें इतनी भीड़ आती थी, बाहर तक भी लोग बैठते थे। इस बार लेकिन हमने कहा भैया इस बार नहीं, अपने आप आओ। और मन में कल ही भाव आ रहा था कि इस बार वही आएगा, वही पहुंचेगा जिसको बद्रीनाथ भगवान बुलाएंगे, और जिसको कथा से वास्तव में प्रेम होगा ना, वो गिरता पड़ता उड़ता हुआ, और सर घूमता है महाराज जब बस चलती है, गाड़ी चलती है। रात में जब यहाँ उतरते हैं ना लोग, देखने लायक चेहरे होते हैं उनके। कोई सिर पर पट्टी बांध के निकल रहा है, किसी में से विक्स की खुशबू आ रही है, हाँ कोई 2-4 गोलियां डाल के, अरे कहाँ है कमरा बताओ भाई। कोई लड़खड़ा रहा है, किसी का पाम में दर्द हो रहा है, किसी की नस चढ़ गई है, किसी की कमर टेढ़ी हो गई है। आनंद आता है। सोचो पृथ्वी के वैकुंठ में आने में हमारी ये हालत होती है, हम उस वैकुंठ में जाने की बात करते हैं, क्या होगा हमारा। ठाकुर जी की सेवा भजन से अपने आप को हर व्यवस्था में ढालना सीखो। बद्रीनाथ इसलिए भी आना चाहिए, और अपनी व्यवस्था से नहीं, हमारी व्यवस्था से आना चाहिए, ताकि थोड़ा सीखें हम हर तरीके की परिस्थिति, व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। सोचो हम ऐसे रहते हैं 6 महीना, जब यहां कोई नहीं होता, अकेले बद्रीनाथ होते हैं, कैसे रहते होंगे, कैसे विराजते होंगे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है
कि इस बार अनधिकारी कोई नहीं आया, इस बार सारे वो आए हैं जिनको बद्रीनाथ भगवान से निश्चित प्रेम है। या ऐसा कह दूं तो बद्रीनाथ भगवान को जिनको बुलाना था वे पधारे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। आनंद, खूब आनंद से कथा श्रवण करो बंधुओं, खूब आनंद प्रसन्न रहो। देखो यहाँ क्या होता है, एक बात बताऊं, जैसे आपका धीरे से सिर भारी होगा हल्का सा, आपको चिंता अगर हो गई ना भारी हो रहा है तो वो भारी होता ही चला जाएगा। इसलिए यहाँ क्या करो, जैसे भी प्रतिकूलता हो ना, उस प्रतिकूलता को अपने दिमाग पर हावी मत होने देना, क्योंकि बंधुओं इस क्षेत्र के बारे में आपको अबृहद जानकारियां मिलेंगी। यहां पर भजन ना करने देने के लिए, कथा ना सुनने देने के लिए, यहां टिकने ना देने के लिए भी गण बैठे हैं। आओ सुनाते हैं कुछ बढ़िया। सबसे पहला प्रश्न, त्रिलोकीनाथ को तपस्या की क्या जरूरत है? वो क्यों तप में बैठे हैं यहां पर? वो अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते हैं तो प्रलय हो जाता है, वे मुस्कुरा जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन बन जाता है। ये सारी सृष्टि जिनके केवल और केवल इशारे मात्र पर चलती है, उस त्रिलोकीनाथ को तपस्या की क्या आवश्यकता है? वो यहां तप कर रहे हैं क्यों? किसकी प्राप्ति के लिए, किस सिद्धि के लिए, किस 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 उपलब्धि के लिए? क्या यह प्रश्न नहीं उठता कि आदि ब्रह्म नारायण, जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो यहां तप कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ी उनको? मैं अपनी कथाओं में कभी कभी बताता हूं, सुना हो तो अच्छा, नहीं सुना हो तो सुनो। कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या, और कर्म और तपस्या इन दोनों के पुत्र का नाम है फल, जो हमें प्राप्त होता है। हम सब लोगों के पास में दो वस्तु हैं, कर्म है और फल है, तपस्या नहीं है। कई लोग तो बद्रीनाथ इसलिए नहीं आते क्योंकि यहां पर कोई भी 5 स्टार प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं आते? बोले अरे वहां पे रुकने की 5 स्टार व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। तो आपके लिए बद्रीनाथ है भी नहीं। 5 स्टार रहना है तो अपनी दुनिया में ही रहो। मैंने कल भी, हम आ रहे थे, हमारे बंबई के मधुसूदन जी, हमारे दिल्ली के डॉक्टर यशवर्धन जी, ये दोनों मुझको बेचारे उठा के लाए वृंदावन से नहीं, वृंदावन से नहीं, कहां से आए? ऋषिकेश से। बहुत लंबी चौड़ी भागदौड़ करके आए हैं हम। तो रास्ते में थोड़ा बहुत चर्चा इस स्थान की हो रही थी, तब मैंने इनको एक भाव बताया। मैंने कहा देखो, जैसे आप विष्णु प्रयाग पार करोगे ना, जोशी मठ से नीचे विष्णु प्रयाग आता है, विष्णु प्रयाग के बाद जैसी चढ़ाई शुरू होती है, आप देखना अलग होती है। वातावरण बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, सौंदर्य बदल जाता है, एक अलग सा सन्नाटा चारों तरफ। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का भाग है नहीं, ये वैकुंठ है। ये वैकुंठ का एक प्रकार से कह लो प्रथम द्वार है, यहां से प्रारंभ होते हैं। यहां के आगे जाते हैं सतोपंथ आ जाता है, आगे से स्वर्ग का मार्ग आदि वो सब आता है, और फिर ऊपर चलते चले जाते हैं। वैकुंठ का रास्ता यही है। तो ये पृथ्वी का अंग नहीं है, इसलिए हमको यहां पर प्रतिकूलताएं झेलनी पड़ती हैं श्वास लेने में। नहीं तो आप देखो, आप सबके घर के बच्चे या आप सब बड़े लोग भी वेकेशंस मनाने के लिए मनाली जाते हैं, लेह लद्दाख जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, सारे ये पहाड़ी इलाकों में आप लोग जाते हो। बद्रीनाथ से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहाड़ी पर लोग जाते हैं और खूब खूब दिन रह के आते हैं, आनंद मस्ती करके आते हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां बद्रीनाथ में ज्यादा ऊंचाई नहीं है बद्रीनाथ की, यहां से ज्यादा ऊंचाई लेह लद्दाख आदि क्षेत्रों की है। वहां खूब सहजता से लोग घूमते हैं, खूब आनंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां आते ही इतनी व्यवस्थाएं लेके आओ, दवाइयां लेके आओ, ये लेके आओ, वो व्यवस्था, ये व्यवस्था। क्यों? क्योंकि ये
मानवों का स्थान है ही नहीं। यक्षराज कुबेर की भूमि है ये कुबेर की नगरी है, वो यहाँ के राजा हैं। 6 महीने के लिए पांडुकेश्वर उनकी राजधानी होती है और 6 महीने स्वर्ग में राजधानी होती है। तो ये हम लोगों का स्थान है नहीं, ये देवों का स्थान है, ये आदि देवों का स्थान है, ये महादेव का स्थान है, ये देवादिदेव का स्थान है। यहां मानवों की कैसे चल सकती है? तो प्रश्न है कि नारायण को तपस्या की आवश्यकता क्यों है, वो तप में क्यों बैठे हैं? तो भाव उठा कि कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या, और कर्म तपस्या से जो जन्म लेता है उसका नाम है फल। हमारे पास कर्म है, हमारे पास फल है, लेकिन बिना तपस्या के हमको फल कैसे मिल जाता है? हम कर्म करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं कर्म पर तेरा अधिकार है, फल देने का अधिकार मेरा है। क्यों? आप फल क्यों दोगे? आप भगवान चाहते तो गीता में ये कहते कर्म पर तेरा अधिकार है, तपस्या पर तेरा अधिकार है, फिर इन दोनों के संयोजन से फल तुझे मिल जाएगा। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में यही क्रम था। राक्षसों को भी यदि कोई फल चाहिए तो राक्षसों को भी तपस्या करनी पड़ती थी। क्या रावण ने नहीं की? क्या कंस ने नहीं की? किसने नहीं की? सबने की। हिरण्यकश्यप ने नहीं की? सबने की है। तो फिर इस कलिकाल में तपस्या कहां चली गई? तो बंधुओं, ये जो बद्रीनाथ है, पहले केदारनाथ भगवान यहीं विराजते थे, इसी के बद्रीनाथ में। क्योंकि चारों धामों में सबसे ज्यादा व्यवस्थित यदि कोई है तो वो बद्रीनाथ है। यहां पर व्यवस्थाएं 4 धामों से ठीक हैं, फिर भी केदारनाथ से भी अच्छी है, यमुनोत्री से भी अच्छी है। यहाँ पे गाड़ियां भी आ जाती हैं हम लोगों के अनुसार, और बाकी भी यहाँ पे ठीक है व्यवस्था, क्योंकि समतल है पूरा एरिया। तो यहां केदारनाथ भगवान विराजते थे। एक दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण पधारे। 6 महीने जब हम लोग नहीं आते तब देवताओं की ये भ्रमण स्थली होती है, देवता यहां आते हैं भ्रमण करने के लिए। तो नारायण एक दिन पधारे और आकर के आदिदेव महादेव से कहने लगे, महादेव। महादेव ने जैसी दर्शन किया, प्रणाम किया, जय हो भगवान, मेरी भूमि में आप कैसे पधारे? 3 क्षेत्र है ना, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक। ये जो हिमालय खंड है ना पूरा, ये शिवलोक माना जाता है, शिव जी का स्थान है। इससे ऊपर जाते हैं तो ब्रह्मलोक, और सबसे ऊपर विष्णुलोक। तो शिवलोक है, यहां पर नारायण पधारे तो महादेव ने प्रार्थना की, भगवान आपका आगमन मेरी नगरी में कैसे? भगवान बोले नहीं, ऐसे ही घूमने आए थे, देखने आए थे यहाँ का सौंदर्य। बोले आओ प्रभु मैं घुमाऊं। बोले नहीं, घूम तो हम सब लिए, अब एक इच्छा है। क्या? थोड़ा सा स्थान यदि आप हमको यहां पर दे दो कहीं, तो वहां बैठ करके हम थोड़ा तप करना चाहते हैं। महादेव जोर से मुस्कुराए, बोले आपको तपस्या की आवश्यकता? आप साक्षात आदिदेव हो, आपकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से दुनिया बनती बिगड़ती है, आपको तपस्या की क्या जरूरत है? महादेव ने बात को टाल दिया, बात को समाप्त किया। बोले कि नहीं प्रभु, आपके लिए तपस्या का स्थान नहीं है यहाँ पर। और बातों में मन घुमाने लगे, तो फिर लौट करके भगवान आए, बोले नहीं, मुझे यहाँ स्थान चाहिए, मुझे तप करना है। भगवान शिव बोले देखो, आप जिद मत करो, यहां कोई स्थान नहीं है आपके लिए। और रही बात यह है कि मैं देख नहीं सकता आपको तप करते हुए, आपको कष्ट में, आपको अव्यवस्था में मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए भगवान आप रहने दो। भगवान बोले ऐसे नहीं मानोगे तो हम पे दूसरा तरीका है। बोले आप कोई भी तरीका अपना लो, लेकिन मैं आपको इस भूमि में कोई तप वप नहीं करने दूंगा, आप प्रेम से विराजो, हम सब यहां व्यवस्थित हैं। महादेव अपना चले गए, ठाकुर जी भी अपने चले गए। भगवान बोले दूसरे तरीके से आएंगे। तो इसी तप्त कुंड में
शिव पार्वती दोनों स्नान करने के लिए जब गए तो नन्हा सा बालक और वहीं तप्त कुंड के कोने में बैठ करके रुदन कर रहा था। जैसे ही पार्वती जी ने देखा तो भगवान से कहा, हे महादेव देखो ना, किसी का छोटा बालक यहां रुदन कर रहा है, लगता है कोई देवता अपना बालक छोड़ गया। शंकर जी बोले, कोई देवता का बालक नहीं, मुझे तो ये कोई मायावी बालक लगता है। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप कैसे निर्दयी हो सकते हो, इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा मौसम है, कोई बालक बेचारा रो रहा है, इसको मां की आवश्यकता है, कोई देवता छोड़ गया, मैं ले लेती हूं ना। शंकर जी बोले, देवी पीछे हट जाओ, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मायावी बालक है। पार्वती जी बोली, आप तो ऐसी बोलते हो। गई, जाकर के बालक को उठाया, हृदय से लगाया, लेकर के अपने स्थान पर आई और स्थान पर उस बालक को लिटा करके, और बालक का रोना बंद नहीं हो रहा था तो कुछ बेर वहां थे, बदरी फल, बेर को कहते हैं बदरी। वो बदरी फल गेंद जैसे दिखते हैं, तो उस बालक को दिखा करके पार्वती जी थोड़ा आनंद करने, लो खेलो। वो बालक उन बदरी फलों को देख के शांत हो गया और अपने मुख में लेकर के उससे खेलने लगा। पार्वती जी बोली, हाँ अब व्यवस्थित है, अब ठीक है, चलो हम जल्दी स्नान करके आते हैं, फिर देखेंगे इसका क्या करना है, कहां से आया, कौन क्या, वो सब देखेंगे व्यवस्था। स्नान करने के लिए महादेव और पार्वती दोनों गए। स्नान करके जैसे ही लौटे तो मुख्य द्वार मंदिर का बंद, भीतर से लॉक। जैसे ही दोनों ने धक्का दिया तो खुले ही नहीं। पार्वती जी बोली, ये क्या हुआ? महादेव कह रहे, मैं कह रहा था मायावी बालक है, उसी ने कुछ भीतर से कर दिया है। शंकर जी बोले, ये ऐसे नहीं खुलेगा, रुको इसको मैं खोलता हूं। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला क्रोध में भर करके, और उस तेज पुंज से, नेत्र से निकले हुए तेज से जैसे ही मुख्य द्वार खुला, तो जिस स्थान पर केदारनाथ विराजते थे उस स्थान पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराज गए और तपस्या की मुद्रा में विराज गए, तपस्या करने बैठ गए ठाकुर जी। महादेव बोले, मैंने कहा था ना मायावी बालक है। मायावी बालक नहीं, माया को जो जन्म दे वो बालक था। अब गया हमारा स्थान हमारे हाथ से, अब ये बैठ गए यहां डट करके, अब नहीं उठेंगे यहां से। शिव पार्वती दोनों गए, जाके प्रणाम किया, बोले भगवान क्यों जिद है आपको तपस्या की? तब भगवान कहते हैं, बोले सतयुग में चलेगा, त्रेता में चलेगा, द्वापर में चलेगा तपस्या का जोर, लेकिन कलयुग में नहीं चलेगा। कलयुग पर लोगों पर इतना समय नहीं होगा कि वे आकर के तप करें, वे थोड़ी अव्यवस्थाएं सहन करें, थोड़ा अपने शरीर को अव्यवस्थाएं दिलावें, उनसे ये सब सहन नहीं होगा। वो अपनी आवश्यकताओं के देखते हुए आविष्कार करते रहेंगे, नई नई चीजें बना बना के अपने शरीर को सुख देते रहेंगे, तप नहीं करेंगे। तो बोले कलयुग में सृष्टि कैसे चलेगी? व्यक्ति कर्म करेगा, तप नहीं करेगा तो फल कैसे मिलेगा उसको? शंकर जी बोले, तो फिर आपने क्या विचार किया? बोले, हमने ये विचार किया कि कलिकाल में जितने भी मानव इस पृथ्वी पर, धरती पर जन्म लेंगे, उन सब के लिए हम बैठ करके यहां तपस्या करेंगे, ताकि वो केवल कर्म करे, फल प्राप्त करे, उसको तप ना करना पड़े। इसलिए मैं उसके नाम से यहां तपस्या करूंगा। आप जितने यहां आ रहे हो ना, और आ करके यहां पर बद्रीनाथ भगवान के यहां आगे, अरे बद्रीनाथ भगवान कहां आगे बैठे हो, अरे क्या व्यवस्था, क्या, अरे सब छोड़ो, जाकर के ठाकुर जी के सामने धन्यवाद कहो कि हे प्रभु, आज हम सुख से जी रहे हैं, हम प्रेम से अपने जीवन के भोगों को भोग रहे हैं, हमारे बाल बच्चे जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। हम कर्म का अहंकार करते हैं कि हमने कर्म किया, लेकिन उस कर्म को गति देने वाली तपस्या आप हमारे लिए कर रहे हो भगवान। 2 आंसू बहा देना, प्रणाम करना, धन्यवाद कहना। हम ऐसे ऋण पर, हम ऐसे ऋण के ऋणी हैं बद्रीनाथ भगवान के, जिससे हम कभी ऋण नहीं हो सकते। इसलिए मैंने तो संकल्प लिया, कोई यजमान मिले ना मिले, कोई आयोजक मिले, इस कथा का कोई आयोजक नहीं है, मैं स्वयं आयोजक हूं।
आप सब लोग जो यहाँ पधारे हैं सब अपनी व्यवस्थाओं का शुल्क देकर के आए हैं, लेकिन इस कथा की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। मैं ही यजमान हूं यहाँ का, और केवल इस संकल्प से यहाँ कथा करने आता हूं ताकि मैं अपनी कथा के, अपने जीवन के 365 दिन की कथाओं के 7 दिन बद्रीनाथ भगवान को कथा सुना करके मुझे ऋण से उऋण नहीं होना। मुझे ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी का जो ऋण मेरे पर चढ़ा है तपस्या का, मैं उससे उऋण हो जाऊं। नहीं, मेरे नाथ मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं। मैं अपनी कथा सुना के 7 दिन का ही सही, चंद घंटों का ही सही, उनको थोड़ा सुख दे दूं। कथा सुन के उनकी थोड़ी तपस्या में, जो सुबह सुबह अभिषेक करने जाना, आप जैसे ही बद्रीनाथ भगवान पर जल डाला जाता है, मानो जैसे कितना धुआं प्रकट होता है ठाकुर जी के श्री अंग से। ऐसा तपता शरीर है ठाकुर जी का। घी का लेपन, चंदन का लेपन सब पिघल जाता है, ऐसा अंग है श्री बद्रीनाथ भगवान का। तो इस कथा के माध्यम से केवल इतना भाव है, बद्रीनाथ भगवान मेरी इस टूटी फूटी वाणी से कुछ क्षण का ही सही आपको थोड़ा सुख मिल जाए, आपको थोड़ा आराम मिल जाए, आपको थोड़ा आनंद मिल जाए, हम इसलिए पधारे। ऐसे श्री बद्रीनाथ भगवान इस भूमि में विराजे हैं। बार बार इस भूमि को प्रणाम करो और अपनी तरफ से ठाकुर जी को कुछ कीर्तन, संकीर्तन, श्लोक मंदिर प्रांगण में बैठ के जरूर सुना के आया करो। ठाकुर जी को थोड़ा सुख मिले, थोड़ा आराम मिले, इस भावना से। तो हम आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। तो बंधुओं, ये तपस्थली तो है ही है ठाकुर जी की, लेकिन जब भगवान बद्रीनाथ यहाँ पर तप करने के लिए विराजे तो श्रीमद् भागवत के 11-12 स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन है। वो सब कल से मैं नित्य उन्हीं मुख्य रूप से इस कथा का कोई विषय नहीं है। ये जैसा ठाकुर जी चाहेंगे वैसी कथा का क्रम रहेगा। भाव तो ये भी था कि नवयोगेश्वर संवाद रहे, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का संवाद रहे, एक भाव है कि नरनारायण संवाद रहे। बद्रीनाथ भगवान कितने सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हैं भागवत में, उन सब का वर्णन, तो वो सब क्रम कल से यहाँ रहेंगे। आज महात्मा का हम लोग नमन वंदन कर लें, उसके बाद फिर कल से थोड़ा सुन लीजिए। 3 बजे से कथा रहेगी 6:30 बजे तक, और 6:30 बजे यहाँ पर्दा लगेगा, व्यासपीठ बगल में व्यवस्थित होगी और पीछे कपाट खुल के श्री गिरधर लाल जी विराजेंगे, उनका दर्शन होगा। कुछ पदों का गान, कुछ ठाकुर जी, देखो यहाँ ज्यादा व्यवस्थाएं तो हो नहीं सकती। आप लोगों को यदि कुछ लगे कि आप कर सकते हो तो वो कर देना अपनी तरफ से। हमसे जो हो पाएगा, हम लाल जी का सब लाए हैं सामान, तो यहाँ ठाकुर जी का सुंदर पद गा करके उत्सव किया करेंगे और उन पदों की फिर व्याख्या सुना करेंगे। आधा घंटा करीब उत्सव रहा करेगा, फिर ठाकुर जी की मंगल आरती करके पालकी में कीर्तन नाचते गाते हुए लाल जी को उनके कक्ष तक छोड़ के आया करेंगे। ये क्रम कल से यहाँ रहेगा 3 बजे से 7 बजे तक। कथा का सीधा प्रसारण YouTube पे नहीं हो रहा है अभी, ये सब 27-28 तारीख यहाँ कथा विराम होने के बाद होगा। आस्था पर 27 से है और YouTube पे भगवान जाने कब से होगा, जब हो जाए, जब ठाकुर जी की इच्छा हो। तो अभी कहीं भी इसका प्रसारण नहीं हो रहा, आप लोग ही केवल इस कथा को सुन रहे हैं। बाकी और भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, उन सब के बारे में भी आप सबको अवगत कराया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ विप्र देवता पधारे हैं। जिन लोगों ने अपने निमित्त, अपने परिवार के निमित्त पाठ बैठाए, उनका वो लोग पाठ कर रहे हैं। ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके यहाँ पर अपने पितरों के निमित्त एक विशिष्ट श्राद्ध होता है, जिसको ब्रह्म कपाल श्राद्ध कहते हैं। उसकी बड़ी मान्यता है। यहाँ करने से ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म कपाल श्राद्ध के बहुत रीजन है, लेकिन एक ये भी है कि जैसे श्राद्ध पक्ष जब आता है, यदि उस समय अपने पितरों का स्मरण करके आप ब्राह्मण भोजन या श्राद्ध ना कर पाओ और आप बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल श्राद्ध अपने पितरों का कर दो, तो श्राद्ध पक्ष में न भी कर पाओ, भूल जाओ, तो उसका दोष नहीं होता।
वैसे तो देखो पितृ कभी दोष हमको देते नहीं है, लेकिन ये जो पितृ दोष शब्द है इसका अर्थ क्या होता है सुनो। ये संसारिक दुखालय है, यहां पर हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी दुख आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब हमारे पितृ हमें छोड़ के चले जाते हैं, ठाकुर जी के पास विराजते हैं, तो वे हमारी थोड़ी सी ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते हैं, ये हमारा नाती है, ये हमारा परिवार का ये बालक है, ये इस पर भगवान थोड़ी कृपा करना। मतलब श्राद्ध का मतलब श्रद्धा, हम अपने पितरों में श्रद्धा रखते हैं तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। अरे देखो अब भी मुझे याद करता है, तो पितृ क्या करते हैं, छाता लगा के खड़े रहते हैं। जितनी भी आपत्ति विपत्तियां आपके ऊपर आने वाली होती हैं वो 100% में से केवल और केवल 10-25% रह जाती हैं। बाकी की जितनी भी आपत्तियां विपत्तियां हैं सबको पितृ नष्ट कर देते हैं, आने नहीं देते आपके ऊपर। लेकिन जब व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का स्मरण नहीं करता, उनके लिए तर्पण आदि नहीं करता, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखता, तो पितरों को देवता कहते हैं। ले तेरे परिवार का आदमी तुझे याद करता नहीं, तू पूरे दिन कहता है कि उसके ऊपर कष्ट मत देना, उसको ये मत देना। तो भगवान वो पितृ कहता है क्या करूं, बोले इसको छोड़, हाँ इसके मन से निकाल इसको, तू हमारे संगी रहना शुरू कर। तो पितृ क्या करते हैं, जो छाता लेके बेचारे हमारे ऊपर संकटों को रोकते हैं, पर कहते हैं जब इसको मेरी याद ही नहीं है, इसको मेरे से कोई काम ही नहीं, तो फिर मैं भी क्यों रक्षा करूं। पितृ चले जाते हैं। फिर जब हम पे आपत्ति आती फिर हम कहते अरे पितृ दोष हो गया, पितृ नाराज हो गए। पितृ नाराज नहीं होते, वो चले जाते। तो ब्रह्म कपाल श्राद्ध करने से पितृदोष हो, पितरों का कोई भूल चूक हमसे हो गई हो, आदि आदि और भी कई सारे उसके लक्षण हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म कपाल श्राद्ध होते ही हमारे पितृ यथावत, हम तो विश्वास मानते हैं कि हमारे पितृ स्वर्ग में हैं या वैकुंठ में जहां भी हैं, लेकिन असलियत किसको पता। लेकिन ब्रह्म कपाल श्राद्ध एक मोहर है कि हाँ तुम्हारे पितृ गए अब वैकुंठ, अब वो वैकुंठ में ही विराजेंगे।